नमस्कार। व्यंग का शीर्षक है टाई टाई फिश। बड़े बूढ़ों के साथ रहना सच में बहुत बड़ी मुसीबत का काम है। वे बात बात पर हमारी कमियां निकालते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने उनके हाथ में परमानेंट कोई आईना दे दिया हो और वे बात बात पर हमें आईना दिखाते रहते हैं। हम अपनी असलियत को स्वीकारते हुए सकुचाते हैं। अब देखिए, मैं जो कुछ भी जैसा भी लिखता हूँ वह एकदम नया और मौलिक होता है। पंच काका को क्या पड़ी है कि वे कमियां निकालते रहते हैं। हर बार हर रचना पर वे मुझे टोकते हैं, कहते हैं बात बनी नहीं। हमारी किसी बात पर हमें कोई पराया ऐसा वैसा कहे तो उतना बुरा नहीं लगता जितना अपना कोई सगा कहे तो लगता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पूरा उल्टा हिसाब है। पूरी दुनिया जिसे वाह वाह करती है वह घर के जोगी जोगना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काका की नज़र ही कमज़ोर नहीं हुई, साहित्य को समझने की समझ ही कमज़ोर हो गई है। ऐसा कहने में यदि आपत्ति हो तो इसे घुमाकर कहा जा सकता है, काका की साहित्यिक समझ इतनी विकसित हो गई है कि उन्हें अच्छी से अच्छी रचना जमती नहीं। अगर मेरी हर रचना का विषय पुराना यानी बासी है तो ताजा कहाँ से लाना है। माना कि आप बड़े हैं, अनुभवी हैं और आपको कहने का हक है। जब ऐसा कुछ कहते हो तो इसका इलाज भी तो बताओ। आप जिसे नया और उम्दा मानते हैं उसके बारे में कोई संकेत तो कीजिए। यह क्या हुआ कि मैं हिम्मत रखते हुए फिर प्रयास करता हूँ। यकीन कीजिए, मैं दुगने जोश होश से प्रयास करता हूँ। मैं हर बार सोचता हूँ अब की विषय नया और निर्वहन नया है, काका दाद देंगे, पर उनके आगे हमेशा मेरी टाई टाई फिश। इस टाई टाई फिश से टकरा टकरा कर मेरे लेखन की गति सुस्ता गई है। पंच काका कहते हैं, जीवन की गाड़ी जब तक चल रही है, ना जाने किस दिन टाई टाई फिश हो जाए। इस जीवन का परम सत्य टाई टाई फिश है। कोई बात जब नई नई होती है तो अच्छी लगती है। एक ही बात 20 बार सुनते हैं तो बोरियत होने लगती है। काका ने जैसे टाई टाई फिश को तकिया कलाम बना लिया है। कोई बात कहो करो, वे कहीं न कहीं से जैसे तैसे इस फिश तक पहुंच ही जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मेरे लिए पहला पाठ पंच काका है और दूसरा टाई टाई फिश। लगता है काका और उस तकिया कलाम से जल्दी ही मेरी टाई टाई फिश होने वाली है। मैंने एक प्रयोग किया। जब काका को मेरे लिखे में खोट ही खोट दिखाई देता है तो उनकी पारखी नज़र की परख भी हो जाएगी और हो सकता है कोई रास्ता ही मिल जाए। मैं काका के सामने प्रेमचंद जी की कहानी कफन मेरी बनाकर ले गया। बोला, काका कहानी लिखी है, नाम रखा है कफन। काका बोले, रख दे, मैं पढ़कर बात करूंगा। मैं कहानी छोड़कर आ गया। काका ने जैसे ही कहानी को पूरा किया तो मुझे आवाज़ लगाई। मैं गया और मन ही मन डर रहा था कि कहीं यह ना कह दे कि कहानी चुरा कर लाया है। पूरी की पूरी चोरी हुई कहानी देखकर मुझे मूर्ख बना रहा है। पर नहीं, काका शायद पकड़ नहीं पाए थे। पकड़ने वाले होते तो कहानी का नाम कफन सुनते ही उनके दिमाग की बत्ती जलती और प्रेमचंद का नाम क्लिक होता। नए कहानीकारों की बात तो अलग, यहाँ तो बड़े बड़े कहानीकारों को भी अभी तक लोगों ने पढ़ा नहीं।
काका जी के पढ़ने में जब प्रेमचंद सरीखे रचनाकार का यह हाल है तो दूसरे रचनाकारों की बात ही क्या करें। काका कहने लगे कि तेरी ये कहानी ठीक से जमी नहीं। मैं मन ही मन बोला, जमी नहीं? अरे इस कहानी से प्रेमचंद जी की दुकान अब तक जमी हुई है और आप कहते हैं कि जमी नहीं। काका ने उल्टे सवाल किया, तूने कफन के चंदे से बाप बेटे को शराब पीते दिखाया सो तो ठीक है, पर क्या वे जंगल में रहते थे? यदि नहीं तो गांव में आसपास या दूर दराज कोई औरतें नहीं थी क्या? एक स्त्री को ऐसे तड़फते दिखाया है। जापे में तो स्त्रियां एक दूसरे का सहयोग करने दूर दूर से चली आती है। यह कोई त्वरित घटना तो होती नहीं। फिर और ऐसे काम में तो अनजान भी मदद करते हैं। किसी भी घर का दरवाजा बजाने की देर थी, उन्हें मदद मिल जाती। काका के श्रीमुख से इतनी बातें सुनकर मेरे पैर कच्चे पड़ गए और मेरा खेल टाई टाई फिस। मैंने कह दिया, यह कहानी तो प्रेमचंद जी ने लिखी थी, आपको भूलवश मेरी कहानी की जगह उनकी दे दी थी। काका ने हंसते हुए कहा, मुझे क्या मूर्ख समझता है? मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगे। तुम इतनी महान और बारीक कहानी जिंदगी भर लिखोगे तब भी नहीं लिख सकते। लेखकों में फर्क बस इतना ही है कि प्रेमचंद कम गलती करते थे और तुम हो जो गलतियों की खान हो। कहानी या कोई भी रचना हो, मुंह बोलनी चाहिए। तुम्हारे यहां तो 2 लाइनें पढ़ो और जांच करो तो टाई टाई फिस। रचना का उठाव अच्छा होना चाहिए। अब देखो, यह कहानी प्रेमचंद जी की, इसमें माना कि कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, पर उठाव जबरदस्त है, एकदम पठनीय और सधी हुई भाषा। मैं समझता हूं कि इस कहानी में जो कमजोरियां मैंने बताई है वे ही इस कहानी का नयापन है। नया यानी जो जैसा हम नहीं जानते वही तो मौलिक हुआ। कफन से स्त्रियों को प्रेरणा मिलेगी कि ऐसी विकट परिस्थितियों में वे उनके पास रहे। अरे माना कि घीसू और माधव ने नहीं बुलाया तो क्या यह उनका धर्म नहीं था? वे बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। ऐसी टाई टाई सुनना सच बड़ी मुसीबत है। फिस और कमरा दुर्गंधमय हो गया।